नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे चटगांव शस्त्रागार कांड के बारे में। हम आपको बताएंगे कैसे मास्टर सुरेश सेन ने यह कांड आयोजित किया और कैसे इसने मास्टर सुरेश सेन ने कैसे इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। हम आपको बताएंगे विस्तार से और बताएंगे एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, चटगांव शस्त्रागार कांड पर एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है खेले हम जी जान से, जिसमें मेन एक्टर है अभिषेक बच्चन, जो कि आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, चटगांव वर्तमान बांग्लादेश का शहर है। चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश का शहर है। चटगांव में अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति की ज्वाला भड़की। तब सैकड़ों युवा लामबंद हुए। इस दौरान चटगांव शस्त्रागार कांड और मास्टर सुरेश सेन को इतिहास में याद किया जाता है। चटगांव के नवापाड़ा में 22 मार्च 1894 को जन्मे सूर्य सेन पेशे से टीचर थे, इसलिए उन्हें मास्टर दा नाम से संबोधित किया जाता है। हमने बताया था आपको कि चटगांव शस्त्रागार कांड के आयोजित जिसने किया था वो थे सूर्य सेन, और सूर्य सेन का जन्म चटगांव के नवापाड़ा में 22 मार्च 1894 को हुआ था। ये पेशे से टीचर थे, इसलिए सब इन्हें मास्टर दा नाम से संबोधित करते थे। हमने आपको बता दें, इन्होंने खुद ही आर्मी तैयार की। मास्टर सूर्य सेन ने चटगांव से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद की आर्मी तैयार की, जिसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी का संबंध किससे है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का संबंध है मास्टर सूर्य सेन से। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। आगे धीरे धीरे 500 सदस्य इसमें जुड़ गए। इनमें लड़के व लड़कियां दोनों ही शामिल थे। फिर उन्हें हथियारों की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 की रात चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने का ऐलान कर दिया। हम आपको बता दें, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था। 18 अप्रैल 1930। इसके अलावा इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? मास्टर सूर्य सेन ने। ये दोनों एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आगे योजनाबद्ध तरीके से 18 अप्रैल की रात सभी एक जगह सैनिकों के वेश में एकत्रित हुए, फिर 2 हिस्सों में बट गए। इनमें से एक को पुलिस और दूसरे को सैन्य शस्त्रागार लूटना था। यानी कि एक को तो पुलिस के शस्त्र लूटने थे और दूसरे हिस्से को, यानी 2 हिस्सों में बट गए थे, दूसरे लोगों को सैन्य शस्त्रागार लूटना था। लूटकांड से पहले उन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ने के अलावा संचार व्यवस्था नष्ट कर दिया, ताकि फिरंगी यानी कि ब्रिटिशर संपर्क साध न सके। इसके बाद जगह से शस्त्र लूटे गए और इस दौरान जिसने भी विरोध किया उसे गोली मार दी गई, और सैन्य शस्त्रागार का सार्जेंट मेजर करल भी इसमें शामिल है। हालांकि क्रांतिकारी पक्ष को कोई अब तक नुकसान नहीं हुआ था। इसके अलावा शस्त्रागार लूटने के बाद सारे क्रांतिकारी जलालाबाद की पहाड़ी जा पहुंचे और संचार व्यवस्था ठप रहने के चलते अगले 4 दिन तक चटगांव का प्रशासन IRA यानी इंडियन रिपब्लिक आर्मी के हाथ में रहा। 22 अप्रैल को अंग्रेजों ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और दोनों ओर से गोलियां चली, और संघर्ष में 11 क्रांतिकारी और 160 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। कई क्रांतिकारी भी पकड़े गए, लेकिन सूर्य सेन समेत अन्य शीर्ष साथी वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद सूर्य सेन को पकड़ने के लिए इनाम रखा, लेकिन वह फिर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। हालांकि 3 साल बाद 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिए गए और एक जमींदार ने पैसे के लालच में उन्हें अपने घर से पकड़वा दिया। फिर सूर्य सेन पर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई और उन्हें मेदिनीपुर जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं फांसी से पहले
अंग्रेजों ने काफ़ी यातनाएं दी थी। ये था चटगांव शस्त्रागार कांड। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं हमने आपको बताया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ? 18 अप्रैल 1930 को। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? मास्टर सूर्यसेन ने की। इसके अलावा चटगांव शस्त्रागार कांड कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। साथ ही हम आपको बता दें अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं और इस पर मूवी भी बनी है। हमने बताया था आपको, खेले हम जी जान से। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।